Hello student, today I will teach you lesson 1 The Three Races in English Literature। ये स्टोरी एक बॉय की है जो 3 रेस करता है और उसमें विनर होता है। फिर एक उसकी एक स्पेशल रेस है जिसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है और इस चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर आप जानेंगे कि इस स्टोरी में क्या हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड फेबल retells the story of a young athletic boy हंग्री फॉर सक्सेस। अब जो एक स्टोरी है ये मोरल वैल्यूज़ वाली स्टोरी है जिसमें एक यंग एथलेटिक बॉय होता है जो स्ट्रांग होता है फिजिकली, तो वो सक्सेस के लिए बहुत हंग्री रहता है, हमेशा भूखा रहता है। फॉर हिम विनिंग वॉज वेरी एंड सक्सेस वॉज मेजर्ड बाई सच अ रिजल्ट। उसके लिए जीतना ही सब कुछ था और उसकी जो सक्सेस थी वो सक्सेस को नापता था उस रिजल्ट से कि जिसमें वो जीतता है। वन डे द बॉय वॉज preparing himself for a running competition in his small native village for himself and 2 other young boys who were to compete with him। तो एक दिन जो लड़का होता है वो अपनी तैयारी कर रहा होता है रनिंग कंपटीशन की। रेस थी उसकी अपने पैतृक गांव में और उसकी जो कंपटीशन था वो 2 लड़कों के साथ था, तो उनके साथ वो तैयारी कर रहा होता है। अ लार्ज क्राउड हैड congregated to witness the sporting spectacle and a wise old man, upon hearing of the young boy, had travelled far to be a witness। अब वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर कंपटीशन होता है उसका लड़कों के साथ। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, वहाँ पर इकट्ठी हुई थी इस उत्सव को देखने के लिए, इस रेस को, कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। और एक वाइज ओल्ड मैन था अपॉन हियरिंग ऑफ द यंग बॉय एंड ट्रेवल्ड फॉर टू बी विटनेस, और वो जो बहुत दूर से मतलब यात्रा करके आया था इसका विटनेस बनने के लिए। द रेस कमेंस्ड विद द 3 कॉम्पिटिटर्स वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन। रेस स्टार्ट होती है, 3 कॉम्पिटिटर्स हैं और वो फिनिशिंग लाइन पर जाने ही वाले हैं, मतलब उसके बहुत पास में है। बट श्योर इनफ द यंग बॉय डग डीप एंड कॉल्ड ऑन हिज डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ एंड पावर। अब जो यंग बॉय है जिसके बारे में हम स्पेशली बात कर रहे हैं, जो यंग बॉय है उसकी बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति थी, बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन थी और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ही रेस्ड फास्टर देन द रेस्ट एंड रीच द विनिंग लाइन। वो बाकी लड़कों से भी तेज़ दौड़ता है और विनिंग लाइन पर पहुंच जाता है। ही वॉज फर्स्ट, वो फर्स्ट आता है। द क्राउड वॉज एक्सटेटिक एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द यंग बॉय। और जो भीड़ थी जो इस शो को देख रही थी, जो कंपटीशन को देख रही थी, वो बहुत ही खुश होती है, चीयर करती है और अपने हाथों को उस लड़के की तरफ वेव करती है, हिलाती है। द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम। जो वाइज मैन था वो शांत रहता है। एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट द यंग बॉय हाउएवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट। और जो लड़का होता है वो अपने आप में बहुत ही गर्वान्वित अनुभूत करता है, बहुत प्राउड फील करता है और उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि वो रेस को विन कर गया है। अ सेकेंड रेस वॉज कॉल्ड एंड 2 न्यू यंग फिट चैलेंजर्स केम फॉरवर्ड टू रन विद द यंग बॉय। अब जो सेकेंड रेस स्टार्ट होती है उसके लिए 2 नए लड़के हैं, नए चैलेंजर्स हैं जो आगे आते हैं उसके साथ, यंग बॉय के साथ रेस के लिए। द रेस स्टार्टेड एंड श्योर इनफ द यंग बॉय केम थ्रू द फिनिश्ड फर्स्ट वंस अगेन। रेस स्टार्ट होती है और डेफिनेटली निश्चय रूप से क्या होता है कि जो छोटा लड़का था वो ही फिनिश लाइन पर आता है जल्दी और वो फर्स्ट आ जाता है दोबारा से। द क्राउड वॉज एक्सटेटिक अगेन। जो भीड़ होती है वो दोबारा से एंजॉय फील करती है और लड़के की तरफ हाथ हिलाती है और खुश होती है, चीयर करती है। द वाइज मैन रिमेन्ड स्टिल एंड काम अगेन। और जो वाइज मैन होता है वो अब भी शांत रहता है। एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, वो कोई भी फीलिंग नहीं दिखाता है। द यंग बॉय हाउएवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट। और जो यंग बॉय होता है वो प्राउड फील करता है और अपना इम्पोर्टेंट समझता है, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है। एनदर रेस प्लीड एट द यंग बॉय। जो यंग बॉय होता है फिर रिक्वेस्ट करता है कि एक दूसरी रेस। द वाइज ओल्ड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड प्रेजेंटेड द यंग बॉय विद 2 न्यू चैलेंजर्स। अब जो ओल्ड मैन था, वाइज ओल्ड मैन था, वो कुछ कदम आगे आता है और उसके सामने, यंग बॉय के सामने 2 नए चैलेंजर प्रेजेंट करता है। एन एल्डरली फ्रेल जेंटलमैन
तो वो जो चैलेंजर्स होते हैं वो एक बहुत ही एजेड आदमी होता है, बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर जेंटलमैन होता है, और एक ब्लाइंड लेडी होती है। तो अब जो लड़के का कॉम्पिटिशन था वो एक ब्लाइंड लेडी और एक फ्रेल जेंटलमैन से था। व्हाट इज दिस? क्विज द यंग बॉय। यंग बॉय पूछता है ये क्या है? दिस इज नो रेस, ये कोई रेस नहीं है। ही एक्सक्लेम, वो बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछता है। रेस, सेड द वाइज मैन, जो वाइज मैन हुए वो कहता है रेस है ये। द रेस स्टार्टेड एंड द यंग बॉय वॉज द ओनली फिनिशर। द अदर टू चैलेंजर्स लेफ्ट स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग लाइन। अब रेस स्टार्ट होती है और जो यंग लड़का होता है वो जल्दी से दौड़ता है और वो रेस को फिनिश कर देता है, फर्स्ट आ जाता है। और जो दो चैलेंजर्स थे, जो कमज़ोर आदमी था और एक ब्लाइंड लेडी थी, वो स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े रहते हैं। द क्राउड हाउएवर वॉज साइलेंट, शोइंग नो सेंटिमेंट टुवर्ड्स द यंग बॉय। अब जो भीड़ थी, जबकि लड़का अब भी फर्स्ट आया था, लेकिन जो भीड़ थी वो साइलेंट थी, चुप थी, उसने कोई भी सेंटिमेंट नहीं दिखाए थे यंग बॉय की तरफ। द यंग बॉय वॉज पजल्ड, जो लड़का था यंग बॉय बहुत ही परेशान हो जाता है। वॉट हैज हैपेंड, क्या हुआ? वाई डू पीपल नॉट ज्वाइन इन माई सक्सेस, लोग मेरी सक्सेस में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? ही आस्क्ड द वाइज ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, वाइज मैन से पूछा। रेस अगेन, रिप्लाइड द वाइज मैन, वाइज मैन ने कहा कि आपकी दोबारा रेस होगी। दिस टाइम फिनिश टुगेदर, ऑल थ्री ऑफ यू फिनिश टुगेदर। और अब क्या होगा, आप जो तीनों कॉम्पिटिटर हैं, जो एक फ्रेल मैन था, ब्लाइंड लेडी थी और जो यंग बॉय था, वो तीनों फिनिश लाइन को एक साथ पास करेंगे, मतलब उन्हें फिनिश लाइन पे एक साथ ही पहुंचना है। कंटिन्यूड द वाइज मैन, वाइज मैन ने कहा। द यंग बॉय थॉट अ लिटिल, लड़के ने थोड़ी देर सोचा। स्टूड बिटवीन द फ्रेल मैन एंड द ब्लाइंड लेडी एंड देन टुक द टू चैलेंजर्स बाय द हैंड, उसने जरा सा सोचा और फिर वो जो फ्रेल मैन था और ब्लाइंड लेडी के बीच में खड़ा हो जाता है और उनके हाथ अपने हाथ में ले लेता है। द रेस बिगेन एंड द यंग बॉय वॉक्ड स्लोली, एवर सो स्लोली, टू द फिनिशिंग लाइन एंड क्रॉस्ड इट। रेस स्टार्ट हो जाती है और जो लड़का था वो बहुत धीरे धीरे से चलता है, जस्ट लाइक वॉक, और इतना धीरे चलता है कि फिनिशिंग लाइन पर तीनों साथ में पहुंचते हैं और उसे क्रॉस कर लेते हैं। द क्राउड वॉज एक्साइटेड एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द बॉय, अब जो भीड़ थी बहुत खुश होती है और लड़के को हाथ हिला हिला के चीयर करती है। द वाइज मैन स्माइल्ड, जो वाइज मैन था वो मुस्कुराया, जेंटली नॉडिंग हिज हेड, और उसने जेंटलनेस से अपना धीरे धीरे से सर हिलाया। द यंग बॉय फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, लड़के ने अपने आप को बहुत ही प्राउड फील किया। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर whom द क्राउड वॉज चीयरिंग। हाँ, बट लेकिन जब जो क्राउड थी वो चीयर कर रही थी, तो लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो भीड़ खुश हो रही है वो किसके लिए हो रही है, क्योंकि जो फिनिश लाइन पर तो वो तीनों ही साथ में आए हैं, तो कौन जीता कौन हारा उसे समझ नहीं आ रहा था। वाइज मैन, आई अंडरस्टैंड नॉट फॉर whom इज द क्राउड चीयरिंग, तो वो वाइज मैन से पूछता है कि ये जो भीड़ किसके लिए खुश हो रही है। विच वन ऑफ अस, हम में से कौन जीता है। आस्क्ड द यंग बॉय ने पूछा। द वाइज ओल्ड मैन लुक्ड इनटू द यंग बॉयज आइज, जो वाइज ओल्ड मैन था उसने लड़के की आंखों में देखा। प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग बॉयज शोल्डर, और अपने हाथ को छोटे लड़के के कंधे पर रखता है। रिप्लाइड सॉफ्टली, और धीरे से जवाब देता है, यंग बॉय, फॉर दिस रेस यू हैव वन मच मोर देन इन एनी रेस यू हैव एवर रन बिफोर, एंड फॉर दिस रेस, कि बेटे तुमने इस रेस में वो जीता है जो अब तक की जितनी भी रेस में तुम जीत चुके हो उन सब से कहीं ज़्यादा तुम इसमें जीता है तुमने। द क्राउड चीयर्ड नॉट फॉर एनी विनर, जो भीड़ थी उसने किसी विनर के लिए चीयर नहीं किया। इट चीयर्ड फॉर ऑल थ्री एंड स्पेशली फॉर यू एज अ विनर अगेन एंड अगेन, और यह भीड़ ने चीयर किया है वो तुम तीनों के लिए किया है, और स्पेशली तुम्हारे लिए क्या है, क्योंकि तुम हर बार विनर रहे थे, एक के बाद एक रेस जीतते जा रहे थे। अब इसमें हमें जो मोरल स्टोरी है ये हमारी, इसमें हमारी जो मोरल वैल्यू है, अ रियल हीरो इज वन हु हेल्प्स अदर्स टू एकम्प्लिश समथिंग। तो जो रियल हीरो वो होता है जो किसी दूसरे की हेल्प करता है,
सिर्फ अपने में ही नहीं रहता, अपने ही जीतने की चिंता नहीं रहती, बल्कि दूसरों की भी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मीन समझ में आ गया है। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स मैं व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ, आप इस चैप्टर को समझ लीजिए।